अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़राद निज़ाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। आज का हमारा मौजू है तरक्याती कामों के हवाले से। लाहौर की दो आम शराएँ हैं, जेल रोड और मेन बुलेवार्ड, जहां पर तरक्याती काम जो हैं 1 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, जारी हैं और रात दिन जो है काम यहाँ पर जारी है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, कारोबार जो है बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त बड़े जो है मुतासर हुई है। लोगों को अल्टरनेटिव जो है रास्ते फराहम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी है, सर्विसेज हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में यहाँ पे मॉल्स हैं, दुकानें हैं। हम ज़रूर जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी राय लेंगे कि ये जो सड़कें यहाँ पर तामीर हो रही हैं, क्या ये सही तामीर हो रही हैं। यहाँ पर फ्लाईओवर्स अगर बनने जा रहा है या फिर अंडरपास बनने जा रहा है तो इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि लोग जो है आम आवाम जो है उसकी राय जो है बहुत अहमियत रखती है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो इंजीनियर मौजूद हैं, तमाम तर जो तरक्याती यहाँ पर काम हो रहे हैं, इस हवाले से हम उनसे पहले जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सड़कें जो चौड़ी की जा रही हैं या फिर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है या फिर अंडरपास बनाया जा रहा है। चलते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर इंजीनियर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त चाइना चौक पर मौजूद हूँ। मेरे साथ चाइना चौक पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सड़कें यहाँ पर तामीर हो रही हैं, उस हवाले से इसकी जो सरबराही कर रहे हैं वो साहब मेरे साथ इंजीनियर मौजूद हैं यहाँ पर। मोहम्मद सुलेमान इनका नाम है। हम इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से कि कितने दिन में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा और यहाँ पे बन क्या रहा है, क्या सड़क चौड़ी की जा रही है, फ्लाईओवर या अंडरपास बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। सलमान भाई, ये बताएं कि कितने दिन हो गए हैं, ये क्या हो रहा है? कोई सड़क चौड़ी की जा रही है या कोई फ्लाईओवर या अंडरपास तामीर हो रहा है? ये हम अंडरपास बना रहे हैं जी, शादमान से चाइना चौक की तरफ। बस चाइना चौक से आने वाली जो शादमान की टवर्ड्स ट्रैफिक जानी है उसके लिए, और जो शादमान से चाइना चौक जाना है उसके लिए हम अंडरपास तामीर कर रहे हैं। हमारा जो जेल रोड प्रोजेक्ट है ये ऊपर अंडरपास के ऊपर से ही चलेगा और ये पूरा सिग्नल फ्री का एक हिस्सा है प्रोजेक्ट का। ये भी बताइएगा कि जिस तरह यहाँ पर ये चौक था, चारों तरफ से ट्रैफिक लगती थी, अब ये भी सिग्नल फ्री हो जाएगा, ये अंडरपास नीचे गुजर जाएगा। बाकी ये यहाँ पे चारों तरफ जो इशारे लगते थे, तो अब ट्रैफिक किस तरह डाइवर्ट की जाएगी? इशारे तो टोटली कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे, ये टोटली सिग्नल फ्री होगा और इसी चौक पे एक मेन यू टर्न बनेगा। मतलब आप अगर पीआईसी की तरफ से आएंगे, वापस अपने किनाल की तरफ जाना तो आपको यू टर्न लेके वापस चले जाएंगे। इसी तरह आप करतबा चौक से वापस आपने करतबा चौक को जाना तो यहाँ से आप यू टर्न लेके वापस चले जाएंगे। इस तरह आपने अगर अपना शादमान की तरफ से आना है और आपने दोबारा फिर दूसरी तरफ मार्केट पे यहाँ पे भी आपने, यानी कि चारों तरफ ये यू टर्न पे मुश्तमिल होगा। ये शुरू किस दिन हुआ था? तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना पहले हमने ये शुरू किया था और अंडरपास तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी इसकी एक्सकवेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि नीचे से हम इसको क्लियर करना शुरू कर रहे हैं। बाकी ये भी बताएं कि कितने को मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं? क्या अब सिर्फ डे में काम हो रहा है, रात को भी काम हो रहा है कि नहीं? तकरीबन ये टोटल सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट पे ऑलमोस्ट तकरीबन 1500 से 2000 लोग काम कर रहे हैं, अराउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, दिन रात काम हमारा चल रहा है। ये क्या तामीर हो रहा है? ये संपम बन रहा है, यानी कि अंडरपास के अंदर वाला जो बारिश का जो पानी होगा, स्टॉर्म वाटर, उसको डिवाटर करने के लिए ये एक उसका अलग से अरेंजमेंट किया जाता है। अच्छा, ये भी बताएं कि जो सीवरेज का निज़ाम जो होता है वो देखने में आता है कि मुतासर होता है, सड़कें बन जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पानी खड़ा रहता है। तो क्या आप लोग कुछ सीवरेज का जो सिस्टम है वो ऐसा कर रहे हैं कि पानी ना खड़ा हो? क्योंकि जितनी भी सड़कें बनती हैं उसमें यही देखने में आता है कि पानी जो है खड़ा रहता है। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट पे स्टॉर्म वाटर का या सीवर का कोई ऐसा इशू नहीं होगा। उसको भी साथ साथ ही उसको मैच बना रहे हैं, अब उसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो जहाँ से अगर हम कोई डिस्कनेक्ट करते हैं दोबारा उसको बहाल भी करते हैं। यानी कि इसी लास्ट टाइम भी जो बारिशें हुई, अब इस बारिशों में भी यहाँ पे कोई पानी शानी का कोई चीज़ खड़ी नहीं हुई और उसका हम स्पेशली ख्याल करते हैं। और ये भी बताएं कि अभी जिस तरह काम हो रहा है, सड़कें वगैरह जो हैं वो आपने सारी तोड़ी हुई हैं, जो पाइपलाइन है, स्पेशली जो गैस पाइपलाइन है, टेलीफोन की वायर वगैरह हैं, ये तो नहीं मुतासर हुई? टेलीफोन वगैरह की डिस्कनेक्ट हुई है, ज़ाहिर है। उसके बाद गैस लाइन हुई है, गैस लाइन तो आप ये देखें, आपके सामने ये गैस लाइन हमारे वो उन्होंने कनेक्ट कर दी है, अभी इसका वो जॉइंटिंग भी हो जाएगी और ये दोबारा कहाँ तक जा रही है? कितनी को वो है मुतासर हुई है जो गैस लाइन? तकरीबन कोई 20 मीटर का पोर्शन था जो डिस्कनेक्ट हुआ है, अभी दोबारा इसको रीइंस्टेट कर रहे हैं, वो बना रहे हैं इसको।
चलें। नाज़रीन, ये हमारे साथ सुलेमान जो है यहाँ पर मौजूद थे, इंजीनियर। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका एक कहना है कि यहाँ पर जो है अंडरपास जो है वो तामीर किया जा रहा है और सिग्नल फ्री जो है ये प्रोजेक्ट है। जब ये शुरू नहीं भी हुआ था उस वक्त से कहा जाता है सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है, इससे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी। लेकिन ये तो हमने अभी यहाँ पर जो हमारे साथ इंजीनियर मौजूद थे, जो चाइना चौक जो अंडरपास जो तामीर हो रहा है उसकी सरबराही ये कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों की राय लेंगे जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कायम हैं और हॉस्पिटल्स कायम हैं और कारोबारी यहाँ पर जो है मराकज़ हैं, उनके लोगों की राय लेंगे कि उन लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये मुश्किलात जो हैं ये जब रोड्स बन जाएंगी तो उनके लिए ही जो है फ़ायदा और आसानी है। लेकिन अभी जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उस हवाले से हम बात करेंगे, उनसे ये पूछेंगे, क्योंकि अवाम की राय जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि अवाम क्या कहती है इस रोड पर और जिससे अंडरपास बनने जा रहा है ये बनना चाहिए या फिर इस रोड को वैसे ही चौड़ा कर देना चाहिए। आए चलते हैं अवाम से भी बात करते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त शादमान चौक पर मौजूद हूँ। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे जो इंजीनियर थे उनकी गुफ्तगू सुनाई थी, अब हम यहाँ पर अवाम जो है उसकी गुफ्तगू सुनाते हैं, वो क्या इस हवाले से कहती है, राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी, अल्लाह का। ये बताएं कि ये शादमान चौक जो है ये सारा तोड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन जारी है, आप समझते हैं कि ये ठीक हो रहा है? ये कंस्ट्रक्शन तो ठीक हो रही है, ये बेहतरी होगी क्योंकि ये हुकूमत ने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। लेकिन अभी जो आर्थिक तौर पे जो रास्ते बंद किए हुए हैं ना, वो कट बहुत दूर दूर बने हुए हैं, साथ ही हॉस्पिटल है और बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है इधर से गुजरने के लिए। यही कहते हैं कि कभी तार हटा देते हैं, फिर ट्रैफिक वाले कहते हैं कि भाई इसको ना छेड़ो, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ट्रैफिक वाले जो है यहाँ पर हमने देखा नज़र नहीं आ रहे, जो ट्रैफिक की रवानगी को चला रहे हो यहाँ पर, मैंने नहीं देखा। वो क्या कर सकते हैं, अब ड्यूटियाँ काफ़ी हैं उनकी, लेकिन ये बात है कि इधर इन्हें प्रॉपर कट बनाने चाहिए नज़दीकी, जहाँ से आवाम को दिक्कत ना हो। बस ये कोई इतराज़ नहीं है कि ट्रैफिक वाले रोकते क्यों हैं, या उनकी अपनी ड्यूटी है वो तो आप ये समझते हैं कि ये सही है, सही कर रहे हैं, ज़रूरत है यहाँ पे अंडरपास बनने की? अंडरपास की तो ज़रूरत है, लाजमी बात है कि उन्होंने फील की है तो ये बना रहे हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि ये ज़रूरी नहीं था, ये तो बेहतर समझते हैं, उन्होंने काम शुरू किया हुआ है तो ठीक है, बेहतरी के लिए किया होगा। लेकिन अभी जो आवाम को दुश्वारी आ रही है वो रास्ते की वजह से आ रही है कि कट दूर दूर बने हुए हैं और तोड़ फोड़ की हुई है ऐसी कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी नाज़रीन, ये यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद थे साहब, इन्होंने इनका ये कहना है कि मुश्किलात बहुत आ रही हैं, कट बहुत दूर दूर तक हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुड़ने में जो है और जहाँ उन्होंने पहुँचना है उधर पहुँचने में उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखाएगा कि ये सीधा जो ये जिस रोड पे मैं मौजूद हूँ सीधा जो है मुजंग को निकलता है, लेफ़्ट साइड जो है इसकी ये फ़िरोज़पुर रोड को निकलती है, जेल रोड की तरफ भी रास्ता जाता है और इसकी जो राइट साइड है वो मॉल रोड की तरफ जाती है। इसके साथ साथ जो चाइना चौक को ये टच कर रहा है तमाम तर रोड, और ये चारों तरफ से बंद है, लोगों को बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ता है। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो भी हमें नज़र नहीं आए, जो ट्रैफिक की रवानगी को जो है रवा रख रहे हों, यहाँ पर हमने नहीं देखा उन्हें अभी तक। शहरियों का ही कहना है कि उनको मुश्किलात का जो है काफ़ी सामना है। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आप मुझे बताएं कि आपकी गाड़ी किधर खड़ी है? गाड़ी मेरी ये सामने खड़ी है, ये रास्ता बंद होने की वजह से मुझे बड़ा ऊपर से होकर दोबारा से फिर आना पड़ेगा। मैंने नेशनल बैंक जाना है। नेशनल बैंक जाना है। तो आप समझते हैं कि ये रोड की सड़कें जो थी पहले से कारपेटेड थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से इसे तोड़ के यहाँ पे ये जो चाइना चौक है इधर फ्लाईओवर जो बन रहा है, सॉरी अंडरपास बन रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही बन रहा है कि नहीं है? सर ये ठीक तो बन रहा है, पर यह है कि वक्ती तौर पे बड़ी दिक्कत है। हमें यहाँ पे गाड़ी लगानी पड़ रही है, बैंक जाना है बस, अब वहाँ पे बड़ी कोफत का तो अल्टरनेटिव रास्ता दिया हुआ है? रास्ता तो कोई भी नहीं है, हमें घूम के ऊपर से आना पड़ेगा, बड़े लंबा सारा इसका राउंड पड़ेगा। तो आप ये नहीं समझते कि हम ये जो अंडरपास फ्लाईओवर बन रहे हैं इनकी भी ज़रूरत है, लेकिन इनसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एजुकेशन तालीमी इदारे कायम करने हैं, हॉस्पिटल बनाना है? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, बल्कि ये लाहौर में देखा गया है ख़ासतौर पर अंडरपास की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है, जो एजुकेशन की तरफ है, और बाकी इसका सेवरेज सिस्टम या रोड पे बाकी चीज़ें देखी जाए ना तो उनकी तरफ कम ध्यान है। बाकी शहरों की निस्बत लाहौर में अंडरपास के ऊपर ही ज़्यादा है। हॉस्पिटल की कमी आप समझते हैं, हॉस्पिटल तामीर होने चाहिए? बिल्कुल ऐसा।
नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है जो रोड्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है और जो तालीमी सिस्टम है या फिर अस्पताल हैं उनकी तरफ जो है ध्यान हुकूमत का नहीं है। यहाँ पर रास्ते बंद हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। कारोबारी जो तबका है उसका कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। मिट्टी बहुत है यहाँ पर, जगह जगह पर जो है रोडें तोड़ी हुई हैं, रश बहुत है। अभी जो है यहाँ पर जैसी जब ये देखने में आता है कि जब यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स कॉलेज हैं उनको छुट्टी होती है तो उस टाइम रश जो है वो डबल का ट्रिपल हो जाता है। और यहाँ पे रास्ता जो है वो मुतबादल दिया गया है, लेकिन वो जो रास्ता दिया गया है उसके ऊपर ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रैफिक वार्डन जो है यहाँ पर नज़र नहीं आए हमें, जो ट्रैफिक यहाँ पर रवानगी जो है उसको चेक कर रहे हों। यहाँ पर लोगों को मुश्किलात ना पेश आए, लोग जहाँ जिसका दिल कर रहा है वो मुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो कट जो है वो भी नहीं दिया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखाएगा। ये कुछ मोटरसाइकिल सवार हैं, ये यहाँ से जो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है इसके ऊपर से जो है वो आते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं, जबकि गाड़ी वाले जो हजरात हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं, हॉस्पिटल जो हैं उनको जो एमरजेंसी जाना होता है जिसने उसको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, उसको पहुँचने में जो है ताख़ीर का शिकार होना पड़ता है, उसको जो है दिक्कत पेश आती है अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए। हम मज़ीद चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप किधर जा रहे थे और कहाँ से आ रहे हैं? मैं हॉस्पिटल से आया था, दिल के हॉस्पिटल से, दिल हार्ट का मुलाजिम हूँ मैं। तो रास्ता कोई नहीं मिल रहा इधर से निकलने का भी। यहाँ से इतने का ख़राब किया है उन्होंने, सारा मुल्क ही ख़राब कर दिया। सड़कें इधर से बना रहे, इधर से बना रहे हैं, मुल्क की तरफ देख नहीं रहे मुल्क में क्या हो रहा है। इतनी बेरोज़गारी हो रही है। नहीं, ये कोई अल्टरनेटिव जो है मुतबादल रास्ता नहीं दिया हुआ? कोई भी नहीं, आपके सामने ये देख लें आप, कहीं से रास्ता है। बल्कि आप तो भी हार्ट के पेशेंट भी और आप यहाँ से जाते हैं, यहाँ से तो रास्ता भी नहीं है। मैं तो दे रहा था, मैं क्या निकल जाऊँगा यहाँ से, पर रास्ते ही कोई नहीं है, वापस जाना पड़ेगा मुझे। तो आप समझते हैं कि हम ज़्यादातर जो ध्यान है हुकूमत का वो सड़कें फ्लाईओवर्स पर है, हाँ जी, जो बिल्कुल। हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम और दीगर जो मामला है उसकी तरफ इतना रुझान कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सड़कों की तरफ है। हमारे साथ जो हैं फ़ीमेल भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, खातून, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भी हैं, ये बताएं कि आप भी बाहर निकलती हैं तो ये जो सड़कें वगैरह बन रही हैं, अभी आप जिस तरह हॉस्पिटल से आ रहे हैं, मुतबादल रास्ता नहीं है, तो आप ये लोग आप समझते हैं कि सही हो रहा है? नहीं, मतलब ये कहते हैं ना, एक रास्ता बना देना चाहिए कि लोग आराम से जा सके, आ सकें। वो रास्ता ही नहीं है। अब इधर से चक्कर खा के गए हैं, दोबारा वहाँ से नहीं मिला रास्ता, दूसरी जगह गए वहाँ भी बंद है, अब वापस हम पीछे जा रहे हैं। इनको तो कोई रास्ता बना के देना चाहिए कि हम आसानी से जा सकें। हर कोई पेशेंट होता है, कोई वो जल्दी में होता है, कोई कहीं जाना होता है, ड्यूटी वाले होते हैं, इनको रास्ते का कहते हैं ना कि सही रास्ता बना के दें हमें कि हम जा सकें इधर से। तो यहाँ पर जो है ये तामीराती जो है काम चल रहा है, तो आप समझते हैं कि यहाँ पे तो ऑलरेडी जो है सड़कें जो थी वो ठीक थी और इसको दोबारा से तोड़ के यहाँ पर जो अंडरपास कायम किया जा रहा है या सड़क चौड़ी की जा रही है, तो ये सही है? देखें, सड़क अगर चौड़ी की जा रही है वो तो एक अच्छी फैसिलिटी होती है आवाम के लिए, पर इसमें ये है कि इनका इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कोई ट्रैक ऐसा दें जिससे आवाम जो है वो इजीली जो है वो अपनी व्हीकल्स मूव कर सके, जा सके। ये तो अब देखें हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर कट नहीं है कोई भी नज़दीक, पहले कट था, अब यहाँ से घूम के वो ऊपर से चौक से मजांग वाली साइड से आना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट जो है ना वो इशू है यहाँ पर। मुतबादल रास्ता जो है फराहम नहीं किया या फिर वार्डन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे जो गाइड कर रहे हैं लोगों को? वार्डन्स तो हैं पर वो भी ध्यान नहीं दे रहे इधर, वो गाइड नहीं कर रहे, वो खड़े हैं लोग, वो बस खड़े हुए हैं अपनी बातें कर रहे हैं, ध्यान उनका इस तरफ नहीं है कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं है। वो गाइड करें, उनका काम है गाइड करने का। यहाँ पर देखिए सिर्फ लिखा हुआ है मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, ये नहीं लिखा हुआ कि किस तरफ को जाना है। अभी मुझसे वो एक आदमी पूछ रहा था कि जी मैंने बोर्ड ऑफिस जाना है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा यार ये यूँ घूम के आगे जाऊँगा जी, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है कहीं से, मैं क्या करूँ? कोई गाइड करे ना, करना आवाम को सहूलत देना ही नहीं कहीं काम है। तो ट्रैफिक वाले बेहतर गाइड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। ठीक है, शुक्रिया आपका। हमारे साथ ये साहब गाड़ी में भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है खान साहब, ये बताएं कि किधर आए हैं आप? हम हाल रोड जाना है, इधर से हैं सर कोई पेशेंट आपका है? ये पेशेंट है हमारे साथ। तो ये बताएं कि मुश्किलात नहीं पेश आ रही?
मुश्किल तो आ रही है, हमारे पेशेंट उधर खड़े हैं, ये रास्ता सामने बंद है, वो उसका मुतबादल रास्ता लिखा हुआ है, हमें पता नहीं, हम काफ़ी दूर से आए हैं लइया से, अच्छा हमें पता नहीं है इधर कहाँ जाना है, उधर कहाँ जाना है, इधर कहाँ जाना है। वार्ड वगैरह खड़े हैं, उनसे पूछे तो वो बताते नहीं है भाई कौन सा रास्ता है, वो कहते हैं चलें चलें चलें। और हमारा पेशेंट है उधर, हमें परेशानी है, हमारे भाई और साथ हैं, सामने गए हुए हैं, बैंक में हमारे साथ है, अच्छा। बैंक में पैसे नाज़रीन, यहाँ पर आपने यहाँ पर लोग जो हैं मुसाफिर जो हैं इनकी गुफ्तगू सुनी है। मैं अपने कैमरामैन से भी चाहूँगा वो दिखाएगा ज़रूर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर लोगों ने भी हमें बताया कि जी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि मुतबादिल रास्ता किधर है और कहाँ को मोड़ना है, कहाँ टर्न लेना है उन्होंने और किधर जाना है। ये मेरे पीछे साइन बोर्ड लगा हुआ है, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। अब ये मुतबादिल जो रास्ता है ये कम से कम 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आगे जाके फिर टर्न लेके दोबारा वापस ही इस चौक पर, चाइना चौक पे जो है लोगों को आना पड़ता है। इसके बीच में कोई कट नहीं है, कोई जो है ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो आसानी उनके लिए पैदा हो सके। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, 2 बड़े अस्पताल हैं। ये 2-4 लोग भी थे जिनके मरीज़ वहाँ पर हैं एडमिट, उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर लोग भी कह रहे हैं गाइड नहीं कर रहे। और मैं कैमरामैन से ज़रूर चाहूँगा वो आपको दिखाएगा कि वो छाँव में दरख्त के नीचे जो है 2 ट्रैफिक वार्डन हैं वो बैठे हुए हैं और वो अपनी जो है बातें करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन लोग जो हैं उनको गाइड करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हमने ट्रैफिक वार्डन से चाहा था बात कर लें लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वो ट्रैफिक पुलिस, हमारा कॉन्ट्रैक्टर, हम लोगों ने बड़ा विजिलेंटली इसको मॉनिटर किया है। अब ये एक रनिंग प्रोजेक्ट है, फिर साथ साथ पैरेलल हमने ट्रैफिक को भी चलाना था, तो आवाम को थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आई हैं, मगर वो भी इंशाल्लाह अब ये ख़त्म हो जाएंगी। ये मैक्सिमम 1 मंथ है, इसके बाद आप देखिएगा कि पहले से भी बेहतर आवाम जो है वहाँ पे ट्रैवल कर सकेगी। क्योंकि यहाँ पर कारोबार जो है बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, मॉल्स हैं यहाँ पर बड़े ज़्यादा, तो कारोबारी जो तबका उसका भी ये कहना है कि यहाँ पर उनका कारोबार जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। ये सिर्फ 1 महीना या 1.5 महीने की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह उनका कारोबार और पहले से ज़्यादा फ्लरिश करेगा। और ना सिर्फ उनके साथ बेहतरी होगी, जो यहाँ पे कॉलेजेस मौजूद हैं, लाहौर कॉलेज, कैनेड कॉलेज, जहाँ पे आने वाली ट्रैफिक उसको आसानी रहेगी। हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे मरीज़ आसानी से पहुँच सकेंगे और जो वैसे लोग जो ये रूट यूज़ करते हैं उनके लिए भी आसानी होगी। अब आपको पता है कि ये रोड लिंक करती है साथ जाके जेल रोड माल रोड से भी, और माल रोड में आप लोग तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई सियासी जो गहमा गहमी रहती है, वो रोड चौक रहती है, तो उसकी ट्रैफिक को भी इसी ने कैटर करना होता है। तो थोड़ा सा ये हम अपने जो अवाम है, नाजरीन है, देखने वाले, उन लोगों को इतना इसकी हाव नहीं है, तो आप हमें बताएंगे कि इधर ये जिस तरह चाइना चौक है, शादमान, उधर जेल रोड पर मेन बुलेवार्ड पे या सड़कें सिर्फ चौड़ी की जा रही हैं या फ्लाईओवर या मैं थोड़ा अंडरपास जो है तामीर किए जा रहे हैं। ये इसका मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ। बेसिकली जैसे कि नाम है ज़ाहिर है, प्रोजेक्ट का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्री कॉरिडोर जेल रोड एंड मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग। तो ये प्रोजेक्ट जेल रोड के स्टार्ट से जो करतबा चौक है वहाँ से इनिशिएट हो रहा है, पूरी जेल रोड को कवर करते हुए ये फवारा चौक से होते हुए और लिबर्टी राउंड अबाउट से आगे तक जाएगा ये। और ये इंशाल्लाह सारे जो अब आपको ट्रैफिक सिग्नल कोई नहीं मिलेगा, आवाम जो है वो फ्रीली ट्रैवल कर सकेंगे। अब उसके लिए क्या किया गया है, मेनली जो मैं आपको बताऊं कि जो एग्जिस्टिंग चौक्स थे वहाँ पे फ्री डबल यू टर्न इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा थी या पॉसिबल नहीं था कि सिर्फ यू टर्न के थ्रू फ्री ट्रैफिक हो, वहाँ पे हमने अंडरपास इंट्रोड्यूस किए हैं। तो प्रोजेक्ट पे 2 अंडरपासेस हैं, एक शादमान चौक पे है और दूसरा है आपके ये रिटेल सेंटर या ये फवारा चौक के पास। जो शादमान चौक वाला अंडरपास है, इसमें ये अलॉन्ग है जी आपकी ये ईवानी तिजारत रोड। यहाँ पे आप जो ट्रैफिक आपकी शादमान मार्केट से टुवर्ड्स चाइना चौक और ऑपोजिट जो आ रही है ये इसके थ्रू गुजरेगी, और जो अलॉन्ग जेल रोड है ये आपका एट ग्रेड ही गुजर जाएगी ट्रैफिक। और इसी तरह जो दूसरा आपका अंडरपास है वो इधर पुल से आएगी, जो शेरपाव पुल है वो थ्रू अंडरपास गुजर जाएगी, और जो जिस ट्रैफिक ने मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग जाना है वो उसके ऊपर से होती हुई राइट टर्न करती हुई इधर चली जाएगी। इसी तरह आप देखिएगा कि मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे आपके जो पहले चौक थे उनको हमने डबल यू टर्न दे दिए हैं,
ज़हूर इलाही और मेन मार्केट दरमियान का डिस्टेंस बहुत करीब था, तो इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया गया है ताकि ये डिस्टेंस जो है बराबर रहे और ट्रैवलिंग में आसानी रहे अकॉर्डिंग टू आवर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में। इसी तरह ये लिबर्टी राउंड अबाउट को भी हमने आपने साइड पे देखा होगा न्यू ज्योमेट्रिक दी है ताकि जो पीक आवर्स में वो चौक हो जाता था अब वो बेहतर तरीके से चल सके। लिबर्टी जो राउंड अबाउट का जो चौक है वो जी, बंद जी। कर दिया जाएगा कि उसको आप ये कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा इधर थोड़ा सा 100 मीटर आगे जैसे यूटर्न दिया गया है और इसी तरह जब आप टुवर्ड्स जाते हैं तलमा अंडर पास वहाँ में भी डबल यूटर्न दिए गए हैं ताकि वहाँ से आप जो ट्रैफिक है वो उधर से टर्न करती जाए या उधर से चली जाए और सिमिलरली थोड़ा सा आगे से चली जाए। और ये हमने ईद के मौके पे ऑब्जर्व किया कि ये इससे बहुत आवाम को फ़ायदा रहा है और वो बड़ा इजीली आ जा रहे थे। अब दो जो हैं वो अंडर पास जो हैं वो बन रहे हैं, एक जी, तो जी। शादमान चौक और दूसरा जो है वो जेल रोड पे तामीर हो रहा है, जो फव्वारा शेर चौक ब्रिज पे। से आते हुए आप सीधा जी, जी। निकलेंगे इधर जेल रोड से अलॉन्ग जेल रोड जाएंगे आप तो बिल्कुल। अब ये बताएं कि इसके ऊपर लागत कितनी आ रही है? ये टोटल प्रोजेक्ट पे आपकी 1.2 बिलियन रुपीज़ लागत आ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये इसकी। और इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एज इंस्ट्रक्टेड बाय आवर चीफ मिनिस्टर कि इसको हम सब्सटेंशियली कंप्लीट करें कि जो आगे तब थोड़ी बहुत आवाम को प्रॉब्लम आ भी रही है वो भी ख़त्म हो जाए और वो इसका यूज़ कर सके। अच्छा, एक हमाद भाई ये बताइएगा कि जब सड़कें जो हैं तामीर की जाती हैं तो उसमें ये देखने में नज़र आता है कि जो पाइपलाइन है उसमें गैस पाइपलाइन हो, जी। फिर टेलीफोन की वायर्स हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं उस टाइम पे जो है तामीर कर दी जाती है सड़क, थोड़े अरसे बाद उन्हें याद आता है कि हाँ भाई इसमें तो ये मसला था, पानी का सीवरेज के पाइपलाइन जो है वो मुकम्मल नहीं डल सके या कोई और जो है मसले मसाइल आए थे, दोबारा से उसको उखाड़ दिया जाता है, फिर दोबारा से तामीर किया जाता है। ये क्या मसला है? अभी आप लोग जो है ये कर रहे हैं तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखने जी बिल्कुल मद्देनज़र रख रहे हैं, हम पूरे डिपार्टमेंट के साथ फुली कोऑर्डिनेटेड हैं, सुईएस हैं, लेस्को है या वासा है या PTCL वगैरह है। तो उनकी शिफ्टिंग के पहले कि हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो उनके साथ हमने फाइल की ड्राइंग शेयर की थी और उनकी जो अगर लाइन जहाँ पर थी जिनको शिफ्टिंग करना था वो उनकी नॉलेज में थी और वो एमिकेबली शिफ्ट मैक्सिमम हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग है वो की जा रही है और इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम बाद में नहीं फेस होगी। अच्छा हमाद भाई ये भी बता दें कि हॉस्पिटल्स हैं तो अभी जो है बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हमारे यहाँ पर लोगों से बात हुई उनका ये कहना है कि मुतबादिल रास्ता जो है बड़ी दूर दूर तक दिया हुआ है, टर्न कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है उनका पेशेंट उनको जब लेके आना होता है। तो हॉस्पिटल्स जो हैं उसके हवाले से आपने क्या उनको जब मैनेज ये किया जा रहा है? प्रोजेक्ट की हमने प्लानिंग की तो स्पेशली ये जो यहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल और PIC हॉस्पिटल हैं उनके लिए हमने ये स्पेशल सोचा था कि यहाँ पे अगर सिंगल फ्री कॉरिडोर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हक तो इन लोगों का है, तो उसके लिए स्पेशली जो यूटर्न इन फ्रंट ऑफ PIC आएगा वहाँ पे हमने एक हर्डल बैरियर देंगे, जब एम्बुलेंस से गुजरना होगा तो बाकी ट्रैफिक रुक जाएगी और ये डेडिकेटेड उन्हीं के लिए होगा एम्बुलेंसेज के लिए ताकि पेशेंट्स जल्द से जल्द पहुँच इधर सकें। अभी भी जो है यहाँ पे टर्न तो है जो पंजाब कार्डियोलॉजी को रास्ता जा रहा है, उधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? जी इस वक्त चौक है ना यहाँ पे और हर तरफ से ट्रैफिक आती है, फिर जब पीक आवर्स में तो एम्बुलेंस पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा था। आपको पता है कि लाइफ को सेव करने के लिए एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इंशाल्लाह वी विल मेक एफर्ट के हम मैक्सिमम लोगों को रिव्यू पंजाब दे सकें। कार्डियोलॉजी है तो इसी लाइन में सर्विसेज भी है जी, जी। तो उधर कोई टर्न नहीं है उसके लिए भी टर्न ये दिया जा रहा है? ये यूटर्न जो है ये यहाँ से सीधी जाएगी इधर इसके लिए सर्विस हॉस्पिटल के लिए और एम्बुलेंसेज जो है सीधी PIC के लिए जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर और LDA टीपा हमादुल हसन मौजूद थे, उनकी आपने सारी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने जो है तमाम तर जो सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है उसके हवाले से हमें ब्रीफिंग दी और ये बताया कि 2 जो हैं अंडरपास तामीर किए जा रहे हैं और बाकी जो रोड्स हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है। शादमान चौक पर जो है अंडरपास तामीर हो रहा है और इसके साथ साथ जेल रोड पर जो शेर पाव से जेल रोड की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर जो लोगों को मुश्किलात हैं वो इनकी जानिब से कहा जा रहा है वो आर्जी तौर पर हैं, जब ये मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट तो लोगों के लिए आसानी भी होगी। मज़ीद हम इस हवाले से जो है लोग आवाम जो हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मेन बुलेवर्ड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि तामीराती काम जो हैं वो जारी हैं, जिसके बायस है
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुतासिर हो रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये मेरे पीछे जो है साइन बोर्ड लगा हुआ है, वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर भी लगी हुई है और उसके ऊपर तमाम तर जो प्रोजेक्ट है सिग्नल फ्री जो जिस पे काम चल रहा है उसके हवाले से डिस्क्रिप्शन जो है वो दी हुई हैं। और इसमें जो है ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू हुआ था 20 जुलाई को और इसने ख़त्म जो है 20 नवंबर को होना है 2015 को। लेकिन हमारी LDA के जो टीपा के जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनसे बात हुई थी, उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उनको हदायत की गई है कि 1 महीना पहले जो है इस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जाए और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट को 1 महीना पहले ही ख़त्म कर लिया जाए। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर पाइप जो हैं वो पड़े हुए हैं, ये सीवरेज के लिए यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पर बिछाए भी जा रहे हैं। आवाम का ये कहना है कि रोड जो हैं वो अच्छे खासे बने हुए होते हैं, उनको दोबारा तोड़ के मसला जो आता है वो सीवरेज सिस्टम का ही आता है कि सीवरेज जो है वो ख़राब हो गया, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। अभी भी ये सीवरेज सिस्टम जो है ये डाल दिया जाएगा, लेकिन ये ना हो कि थोड़े अरसे बाद ही जो है दोबारा रोड तोड़ दिए जाएँ और इनको याद आ जाए कि जो सीवरेज है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए जो है उसकी मालियत से जो है रोड्स हैं तामीर किए जाते हैं, अंडरपास तामीर किए जाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, लेकिन मसला वहीं आ जाता है कि जब बारिश होती है तो पानी जो है वो जान नहीं छोड़ता, पानी जो है सड़कों पे जमा रहता है। यहाँ पे बड़ी तादाद में दुकानें हैं, मॉल्स बने हुए हैं, ये लिबर्टी को रास्ता जा रहा है, स्ट्रेट जो है मिनी मार्केट है, मेन मार्केट है, गुलबर्ग MM आलम रोड को रास्ता जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पे होटल्स रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी रश जो है बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पर जो दुकानदार है, कारोबारी तबका, उससे बात करेंगे और यहाँ पर जो आवाम है उससे बात करेंगे कि उनके नज़दीक ये जो तामीराती यहाँ पर काम चल रहा है ये सही है या नहीं है। हमारे साथ ये साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बताइएगा यहाँ पे जो सड़कें तामीर की जा रही हैं तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत सही कर रही है? सर मेरे ख्याल से हुकूमत का ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये जो बन रहा है यहाँ पे प्रोटेक्टेड यू टर्न और सिग्नल फ्री, यहाँ पे हमारे पास सिग्नल पे जो तकरीबन एक सिग्नल पे खड़े हुए 4 बार जो है वो सिग्नल चलता है बंद होता है, चलता है बंद होता है। उसके लिए प्रोटेक्टेड यू टर्न्स हैं, मतलब कि जिसने इधर से आना है उसे कोई भी वायलेशन नहीं होगी दूसरी तरफ से आने वाली ट्रैफिक से। मेरे ख्याल से तो ये हुकूमत का जो है ये अच्छा एक स्टेप है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि लाहौर के अलावा दूसरे शहरों में जो पंजाब या पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं उनमें भी इस चीज़ को थोड़ा मद्देनज़र रखे हुकूमत, मेरी ये गुजारिश है उससे। बिल्कुल, यहाँ पर जो साहब थे आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हुकूमत का ये अच्छा इक़दाम है। हम मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। नाज़रीन, मैं इस वक्त ओरिगा सेंटर में मौजूद हूँ। ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। ये बिल्कुल इसके सामने जो है कंस्ट्रक्शन जो है जारी है, सड़कें जो हैं वो तामीर की जा रही हैं। इन लोगों से हम पूछेंगे यहाँ पर जो कारोबारी तबका है कि उनका कारोबार इससे कितना मुतासिर हुआ है। हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। ये बताएं कि सड़कें जो हैं वो तामीर की जा रही हैं तो लाइट भी बंद रहती होगी, कितना कारोबार को फ़र्क पड़ा? ये कारोबार को आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि इसमें लोड शेडिंग बड़ी हो रही है। कई दिन किसी दिन तो 10 घंटे बिजली नहीं होती, लाइट नहीं होती, कभी ट्रांसफार्मर इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, तो बड़ा फ़र्क पड़ा है पहले से, मतलब आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लाइट जो है कितने दिन से बंद रहती है? अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैंने काम शुरू हो। 1 महीने से ज़्यादा हो गया और लाइट रोज़ इस तरह होता है, मतलब देखिए अभी भी लाइट नहीं है, तकरीबन नहीं है, तो 2 घंटे 3 घंटे आज भी नहीं होगी, तो अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगा ली तो कितने फ़र्क पड़ेगा। कस्टमर है वो उस स्पीड से नहीं आ रहा जैसे पहले आता? नहीं, उस मैं कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जैसे पहले स्पीड होती थी कस्टमर की रेगुलरली, वो बहुत कम हो गई। ये आपने यहाँ पर हमारे साथ एक दुकान के मालिक ताजिर मौजूद थे, इनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि लाइट जो है वो 10-10 8-8 घंटे जो गायब रहती है, क्योंकि यहाँ पर काम जारी है तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर शिफ्ट किया जाता है, खंभे जो हैं वो हटा दिए जाते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात जो हैं पेश आ रही हैं। जो एक कस्टमर है उसका भी जो आमदोरफ्त है वो कम हो गई हुई है। हम यहाँ पर मज़ीद हमारे साथ जो हैं दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये तामीराती जो काम जारी है तो आप समझते हैं सही है, इससे आपके कारोबार को कितना को नुकसान?
फ़िलहाल तो कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा। अभी कट देखते हैं कौन से कट देते हैं इसमें। तो पहले तो बहुत मसला मसाइल थे, अभी तो कट भी बहुत दूर दिए हैं इसने। और फ़िलहाल तो कारोबार का कोई हाल नहीं है। ये होता था ना पहले, तो होता था ये सड़क से पहले कस्टमर जो है वो आसानी से आ जाता था, तो अभी जो है ये बंद है सारा, और रोड्स भी जो है वो टूटी हुई हैं। हाँ वही मसला है ना, पहले अभी कट पहले थे, अभी सर्विस रोड थे, सर्विस रोड ख़त्म हो गए, तो उसकी वजह से गाड़ी पार्किंग की मसला भी है और मसले मसाइल भी है बहुत इसमें। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं, अभी तामीर तो नहीं हुई, जैसे इसके देखते हैं अब क्या कट है इसके देते हैं, तो जैसे ये तामीर मुकम्मल होगी फिर देखेंगे कि इसका क्या है, कट कहाँ देते हैं, किस तरह देते हैं। अगर इसने सर्विस रोड बंद कर दी और यहाँ से कट बंद कर दी फिर तो बड़ा मसाइल है। काम जारी है, तो इससे आपके कारोबार को कितना फ़र्क पड़ा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ ये रोड बन गए हैं और ये रश का और ये जो लोग तंग हो रहे थे ना, वो इंशाल्लाह मुश्किलात ख़त्म हो जाएगा और बहुत बेहतरी हो रहा है, ये काम हो रहा है। और इंशाल्लाह ये आगे से कट जो दे रहे हैं ना, ये जो रश का मसला होता है ना वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह बहुत बेहतर काम कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। इंशाल्लाह तरक्की काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी अच्छा तरक्की काम करेगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपने जो कारोबारी तबका है उनकी मिलती जुलती राय देखी। हम मज़ीद आगे चलते हैं और जो यहाँ पर कारोबारी जो हजरात हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी राय कि उनका क्या कहना है कि जो तामीराती काम जारी हैं उनसे उनके कारोबार को कितना को फ़र्क पड़ा है, और कस्टमर जो है जिस तरह पहले स्पीड से आता था उस स्पीड से कस्टमर की आमदोरफ्त जारी है या नहीं। आगे चलते हैं, साथ जो है एक और दुकानदार मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये बताएं कि पूरा जो मेन बुलेवर्ड रोड है ये दोबारा से जो है तामीर किया जा रहा है, सड़कें तामीर की जा रही हैं, उसके अलावा जेल रोड भी है, शादमान भी है, तो आपके कस्टमर को कितना को फ़र्क पड़ा है? कस्टमर तो बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ना जो दुकानदारी मेरी पहले थी ना वो उसका आधा रह गया, आधा हिस्सा रह गया है। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी है, क्योंकि ये सड़क बनने से ना हमारे लिए को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर यहाँ से यू टर्न देंगे तो यहाँ से मेन मार्केट गुलबर्गा का आता है, गुलबर्गा आर्केड, ठीक है, वहाँ भी दुकानें कपड़े की ना, तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। वहाँ से भी मेन मार्केट की तरफ आ जाए, वहाँ भी कपड़े की दुकान, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। वहीं से भी नुकसान भी बहुत हुआ है और इसमें फ़ायदा भी बहुत माशाल्लाह हो गया है। जो है बिजली वगैरह की भी तंगी जो है बर्दाश्त कर रहे हैं, वो तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि ना लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग। जिस हमारे कस्टमर का टाइम होता है ये लोग लाइट भेजते हैं, मिसाल तौर पर हो रहा है ना कि सड़क तामीर कर रहे हैं, तो उसके जो है ख़त्म हो गया। अब पहले सड़क जब तामीर हो रही थी ना तो उन्होंने ट्रांसफार्मर वगैरह तारे वगैरह जो ना सर्विस रोड पे लेके आ गए हैं। अब उन्होंने ये सर्विस रोड ख़त्म कर दी है, ठीक है, उन्होंने ये मेन रोड कर दी है। तो कस्टमर है उसकी आमद जो है वो ज़रा कम है। हाँ, उसका कस्टमर को आमद बहुत कम है, क्योंकि ना उस पर ना असर भी पड़ा हुआ है। बाकी शुक्र है जो नसीब में अल्लाह पाक दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, हमारे साथ जो दुकानदार थे हमने इनसे पूछा, ये भी हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? भाई ये बताओ कि यहाँ पर तामीराती जो काम है उसके बाद जो है कारोबार पे कितना असर पड़ा है? कारोबार में तो बहुत असर पड़ा है। पहला तक तो जो था ना उनके बहुत रश था, रश बहुत कम हो गया। जो गाहक नहीं, गाहक अभी जो अभी रोड ख़राब है ना तो गाहक यहाँ पे नहीं आ रहे। बहुत सारे जो कस्टमर जो अच्छे कस्टमर है ना, जो डिफेंस के हो गए, मतलब बाहर के कस्टमर अब यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। मिट्टी धूल भी बहुत है, धूल वगैरह बहुत, जो बड़े कस्टमर तो वो होते हैं जो ख़राब होते हैं ना, धूल वगैरह बहुत हो गए यहाँ पे, कारोबार ही नहीं है। और सड़क बन रहे हैं, बंद है, देखिए अभी आगे तो जो आगे हैं आगे रोड बंद है सारा, गाहक नहीं आ रहा। कितने दिन से चल रहा है? कम से कम 2 महीने हो गए हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। जो पहला सेल था हमारा 2 लाख 2.5 लाख सेल था, अभी वही सेल 25,000 30,000 सेल हमारा आ गया। दुकानों में जो किराया वो 3 लाख रुपए किराया, हम कहाँ से पूरे करेंगे ये? पर हमारी गुजारिश गवर्नमेंट से कि कुछ ना कुछ करें। और लोड शेडिंग, बहुत लोड शेडिंग हो रहा है हमारे यहाँ पे। 1 घंटा होता है लाइट, 2 घंटे नहीं होते लाइट, यही होते बस। नाज़रीन, ये आपने यहाँ पे मज़ीद जो हमारे साथ दुकानदार थे उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि यहाँ पर इनके कारोबार को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, अपने बच्चों को स्कूल से लेके जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है कि आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये सड़कें वगैरह जो टूटी हैं, ये सड़कें टूटी हुई हैं। मैंने एक आधा किलोमीटर गाड़ी पीछे खड़ी की है, इधर से बच्चों को स्कूल से लेना था, तो मैं इधर से पैदल हूँ। बच्चे थके हुए हैं बहुत, वो कहते हैं कि गाड़ी किधर की है। मैंने कहा रास्ता नहीं था, अब रास्ते में गाड़ी सड़कें टूटी है उसकी वजह से रास्ता मिलता नहीं था। मैंने गाड़ी पीछे खड़ी करके बच्चों को स्कूल से लिया है। अभी हम जा रहे हैं, आगे गाड़ी पर बैठेंगे, उधर से भी आगे रास्ते का बड़ा मुश्किलात है, उधर से निकल कर फिर हम घर जाएंगे। तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो सड़कें, फ्लाई ओवर्स, अंडर पास वगैरह बना रही है, तो इसकी जगह
जो है वो हॉस्पिटल्स या एजुकेशन जो सिस्टम है, आप भी अपने बच्चों को स्कूल से ही लेके आ रहे हैं, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है, इसमें पैसे खर्च करने चाहिए ज़्यादा। स्कूल अगर नज़दीक होता हमारे पास तो हम बच्चों को इतना हमें सफ़र ना करना पड़ता। हमारे बच्चे खुद आते जाते, हमें उधर से ड्यूटी छोड़कर बच्चों को लेने के लिए आना पड़ता है। ये सड़कें ज़रूरी नहीं है, ये स्कूल और अस्पताल ज़रूरी हैं, क्योंकि अस्पताल में मरीज़ बहुत होते हैं, उधर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर स्कूल इधर देखें तो कोई सरकारी स्कूल नहीं है। ये गुलबर्ग में बड़े स्कूल हैं, ये गरीब आदमी तो उसकी फीसें भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकारी स्कूल जगह पे होना चाहिए ताकि गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ सकें। उधर से हम आने ये अगर स्कूल होता तो हमें ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। सड़कें तो पहले भी चल रही थी, ये जो अंडरपास बना रहे हैं इससे तो पहले भी ये बहुत बेहतर रोड चल रहा था, इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही थी। बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारे साथ साहब मौजूद थे वो अपने बच्चों को स्कूल से लेके जो है घर वापस जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने स्कूल से 1 किलोमीटर फासले पे जो है गाड़ी पार्क की है और ये रोड जो है वो कह रहे हैं वैसे भी ये चलता था, उनका रोज़ यहाँ पर आमदोरफ्त उनकी जारी रहती थी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये रोड जो है पहले भी ठीक था, इसकी जगह जो है अस्पताल या तालीम जो है उसके ऊपर अगर हुकूमत ज़्यादा पैसा खर्च करे तो वो आवाम के लिए फ़ायदा ही है। नाज़रीन, आज का आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमने मुख्तलिफ जो लोग थे उनकी आपको गुफ्तगू, उनकी राय जो है आपको सुनवाई और जो कारोबारी स्पेशली जो तबका है उसकी गुफ्तगू सुनवाई। मैं इस वक्त जेल रोड पर मौजूद हूँ। जेल रोड मेन बुलेवर्ड और शादमान जो है इस पे जो है तामीराती काम जो है वो जारी हैं। हमने आपको इस हवाले से ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है सिग्नल फ्री कॉरिडोर, इससे जो मुतल्लिका जो अफसरान है उनकी भी गुफ्तगू सुनवाई। उनका ये कहना है कि जो प्रोजेक्ट है ये 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से जो है तामीर किया जा रहा है। 2 इसमें जो है अंडरपास तामीर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो रोड्स हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है और जो पैदल चलने वाले हैं उनको हर 1 किलोमीटर के बाद जो है पैदल चलने वालों के लिए जो है वो ब्रिजेस बनाए जाएंगे जिससे वो रोड जो है बआसानी क्रॉस कर सकेंगे। लेकिन कारोबारी जो तबका था बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से जो है खुश नहीं था। उनका ये कहना था और जो आम शहरी थे कि हुक्मरान तबका जो है, हुकूमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तामीराती जो काम है उसके ऊपर तवज्जो दे रही है। हालांकि जो रोड से ये पहले भी सही थे, इधर ट्रैफिक जो है इतनी ज़्यादा जाम नहीं रहती थी। हुकूमत अगर जो है वो अस्पताल और जो तालीमी निज़ाम है उसकी बेहतरी और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे खर्चे तो वो आम जो शहरी हैं, लोग जो हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद और मुस्बत साबित हो सकते हैं। प्रोग्राम वक्त स्पेशल के मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।